Hare Krishna. So chapter number 3, verse number 42 and 43 are remaining. तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कैसे काम हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए कैसे बाधा बन सकता है, या फिर भगवान के संबंध में आने के लिए कैसे बाधा है, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, या फिर ध्यान योग हो, या फिर भक्ति योग. हाउ लस्ट इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी. आवृत्तम ज्ञान में तेना, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो फिर भी काम व्यक्ति को अंधा बना सकता है. कामांध नैव पश्यति. काम रूप दुरासतम, काम और उसके बाद क्रोध. तो कैसे काम किसकी वजह से आ रहा है? रजोगुण की वजह से उत्पन्न होता है. इसलिए व्यक्ति को सत्वगुण में रहने में स्थित, अपने आप को सत्वगुण में रहना पड़ेगा. तो काम का प्रभाव कम रहेगा. जिस प्रकार 3 स्तर का प्रभाव बताया जाता है, आवरण बताया जाता है काम का. एक है अग्नि को धुआं से आवरण किया गया है, दर्पण को धूल से आवरण किया गया है या ढका गया है, और शिशु को गर्भ से ढका गया है. तो सबसे जो आवरण जो है वो कम तीव्र जो है वो है अग्नि वाला. तो ये मनुष्य जीवन में जो व्यक्ति सात्विक जीवन जीता है, उसके लिए काम को सहन करना, काम को से बचना कंपैरेटिवली इजी है जो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में है. तो इसलिए भगवान कृष्ण उपाय बताते हैं काम को वश करने. पहले काम कहाँ पे वास करता है बताते हैं. इंद्रियाणि पराणि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते. भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस, लस्ट इज सिचुएटेड. तो भले ही व्यक्ति को कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, पर शरीर जो है, शरीर में काम बसा हुआ है, मन में भी काम बसा हुआ है और बुद्धि में भी. तो दे आर रिपोजिटरीज, मतलब स्टोर हाउस बन चुके हैं ये काम के. तो इसलिए व्यक्ति कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, जैसे बटर को आप 30 साल फ्रीज में रख दीजिए, बटर को 30 साल फ्रीज में रखने के बाद उसको निकालिए, फिर अग्नि के सामने लेके आइए, क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा. तो 30 साल का जो तपस्या है उसका वो कुछ काम का. उसी प्रकार कितना भी योगी क्यों ना हो, बड़ा योगी, इफ़ ही डोंट फॉलो द रूल्स प्रॉपरली, he will be falling down. And we have seen so many examples, even in history, even in scriptures, and even in daily lives. Okay? तो इसे सीखना चाहिए. तो ये है. और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वप्रथम व्यक्ति को क्या करना है? तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ. व्यक्ति को पहले सेंसेस को कंट्रोल करना है, सेंसेस को एंगेज करना सीखना चाहिए कृष्ण कॉन्शियस में. ऑब्वियसली सेंसेस को दमन करना बहुत ही कठिन है. जितना निग्रह करेंगे उतना सेंसेस भटक जाएंगे. पर पहले सेंसेस पर, इंद्रियों पर दमन करना, यही एक टैक्टिक यूज़ की जाएगी जो से हम बहुत बड़े डेंजर से बच सकते हैं. ऑल्दो द लस्ट इज़ इन माइंड, all the lusty thoughts are coming in mind or intelligence, but still if you don't act on body level you will be saved. Okay? तो इंद्रियाणि आदौ. तो काम, lust is nothing but love of God, which is which is the reflection in this material world. The lust is nothing but a reflection of, perverted reflection of love of God. Love became lust in this material world. So we have to again rejuvenate our energy in devotional service of Lord Krishna. So automatically then we will be directing the energy of lust into love of Krishna. तो हमको प्रयास क्या करना है? प्रयास ये नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे आसक्त ना हूँ, प्रयास नहीं मैं कैसे लस्टी ना हूँ. प्रयास ये होना चाहिए कि मैं कैसे भगवान से प्रेम ज़्यादा करूँ, भगवान की सेवा कैसे ज़्यादा करूँ, कैसी भगवान की सेवा में मैं ज़्यादा से ज़्यादा संलग्न हूँ. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इफ़ यू आर नॉट एंगेज प्रॉपरली इन कृष्णा सर्विस, लस्ट विल डोमिनेट in some or the other way. So the mainly lust is talking about obviously relation between man and woman, a physical relationship,
based on bodily sense gratification, and obviously emotional factor is also playing important role. And many a times we see even in devotional line people are having extramarital affairs, or they are having divorces and they are getting again remarried. So एक तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि व्यक्ति को कभी अगर विवाह करता है तो उसको कभी डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए, अगर वो डाइवोर्स लेता है तो फिर से विवाह नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद इस बारे में कमेंट किए हैं। बट nowadays it's very difficult to stay alone, and then people end up in doing this because lust is so strong. Why this happening? Because they are not engaged properly in service of Krishna. The attachment is not towards Krishna, that is the only problem. And especially maybe it may be a man, it may be a woman, दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉस कॉन्स होते हैं. एंड लाइक स्पेशली द एज फॉर अ वुमन लाइक 45 years till 45, there is a menopause situation, and there is a mental imbalance, the bodily imbalance is there due to nature, and that point of time the mind is very fluctuating. And even for a man, because by nature man is polygamous, he want to have relationship with more than one woman, this is by nature. Okay, so the controlling tendency, that one must be very strict in controlling his senses. That's why both men and women, both husband and wife, or it could be man and woman, they should be attached to Krishna and as much as possible be engaged in Krishna consciousness. Otherwise Maya will conquer you. Krishna bhuliya sei jiva अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तेरे देय संसार दुख। कृष्ण भूलिया माया झपटिया धरे, है ना, ऐसे श्लोक है कि भगवान कृष्ण को जैसे आप भूल जाएंगे माया आपको झपट लेगी. सो एनी फॉर्म, सो मेन फॉर्म इज डेफिनेटली लस्ट ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप एंड देन मेंटल, सेंटिमेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, looking after for emotional well-being, then there, and for that reason also people are having extramarital affairs. And apart from this, definitely family attachment is also there, that can be also called lust. When you are very attached to your children, when you are very attached to your relatives, so called country, so called house, that is also lust. Okay, expansion of lust. Verse number 42, इंद्रियाणि पराणि याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः. The working senses are superior to dull matter, mind is higher than the senses, intelligence is still higher than the mind, and the soul is even higher than the intelligence. तो हमको पहले ये समझना अच्छी तरह से, आत्मा सर्वोपरि है, आत्मा सर्वोपरि है, उसके बाद आता है मन, उसके बाद आता है बुद्धि, उसके बाद आता है इंद्रिया, सॉरी, आत्मा के बाद आता है बुद्धि, बुद्धि के बाद आता है मन, मन के बाद आता है इंद्रिया. तो ये क्रोनोलॉजी है. सबसे सूक्ष्म है आत्मा, आत्मा के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर, यानी बुद्धि के डायरेक्शन से आत्मा बच सकती है. इसलिए शास्त्र पढ़कर व्यक्ति को अपने बुद्धि को सात्विक बनाना चाहिए. तो बुद्धि बहुत काम आती है मन को कंट्रोल करने के लिए. भले ही मन कुछ भी कहे पर बुद्धि कहेगी नहीं नहीं आज टीवी नहीं देखना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम है. ये बुद्धि का काम है, बुद्धि का प्रयोग. मन भले ही करता नहीं पन टीवी देखने के लिए, पर नहीं, बुद्धि कहेगी नहीं. तो ये भावना, तो ये आत्मा, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, जब ये भावना दृढ़ हो जाती है तभी बुद्धि जो है आध्यात्मिक परायण होकर वैसे निर्णय लेती है. तो मन को दिशा दिखाती है, भले ही मन को कुछ भी चाहिए नहीं, मन. एंड देन व्हेन माइंड इज engaged, automatically all the senses has to cooperate. Okay, purport by Srila Prabhupada. The senses are different outlets for the activities of lust. Lust is reserved within the body, but it is given vent to the senses. Therefore the senses are superior to the body as whole. These outlets are not in use when there is super consciousness or Krishna consciousness, superior consciousness or Krishna consciousness. In Krishna consciousness, the soul makes direct connection with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the hierarchy of bodily functions, as described here, ultimately ends in the Supreme Soul. तो आत्मा से ऊपर क्या है? परमात्मा. ओके, आत्मा कृष्ण का अंश है.
तो शरीर, उसके बाद मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद आत्मा, और फिर आत्मा किससे जुड़ा हुआ है? परमात्मा से, अंश है. सो देयरफॉर द हायरार्की ऑफ बॉडी फंक्शन ultimately ends in super soul, supreme soul. Bodily action means the function of the senses, and the stopping the senses means stopping all bodily actions. But since the mind is active, then even though the body may be silent and at rest, the mind will act, as it does during dreaming. But above the mind is the determination of the intelligence, and above the intelligence is the soul proper. If therefore the soul is directly engaged with the supreme, naturally all other subordinates, namely the intelligence, mind, and senses, will be automatically engaged. आत्मा अगर एंगेज हो गई भगवान की सेवा में, अर्थात तो सभी बुद्धि, मन, इंद्रियों को भी लगना पड़ेगा. अर्थात कैसे हम जान सकते हैं? सर्वप्रथम अभी हम थियोरेटिकली जान सकते हैं कि आत्मा भगवान का अंश है, और कर्तव्य ये होना चाहिए कि मैं कैसे अपने आप को भगवान की सेवा में रत रखूं. जब तक आप भगवान की सेवा में रहते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो ये आत्मा का कार्य हो गया. जैसे आप इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, तो ये शरीर का कार्य हो गया. तो आत्मा को एंगेज रखना. सो इन द कथा उपनिषद देयर इज अ सिमिलर पैसेज इन विच इट इज सेड दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन आर सुपीरियर टू द सेंसेस, and mind is superior to the sense objects. And if therefore the mind is directly engaged in the service of the Lord constantly, then there is no chance that the senses will become engaged in other ways. This mental attitude has already been explained. Param drishtva nivartate. If the mind is engaged in the transcendental service of the Lord, there is no chance of being engaged in its lower propensities. In Katha Upanishad, the soul has been described as Mahan, the great. Therefore, the soul is above all, namely the sense objects, the senses, the mind, and the intelligence. Therefore, directly understanding the constitutional position of the soul is the solution of the whole problem. अगर हम अच्छी तरह से अपने अस्तित्व को समझेंगे तो सभी सल्यूशन मिल जाएंगे हमको. जैसे हम समझेंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या करेंगे? आइडियली आत्मा के लिए निकालेंगे, यानी साधना करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, और हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए कम से कम समय रखें जिससे हमारा शरीर का भरण पोषण हो, बस दैट्स इट. तो इसलिए मन तीव्र है इंद्रियों से. जब इंद्रियां भटकती हैं, तो अगर पर मन को अगर भगवान की सेवा में लगाते रहेंगे फोर्सफुली, तो इंद्रियां कुछ नहीं कर पाएंगी. जैसे आँखों के सामने कोई अपना हमारा पहचान वाला व्यक्ति भी जाए, पर मन किधर और है, तब हम सामने, मेरी माँ भी अगर मेरे सामने आ रही है, पर मैं समझ नहीं पाऊँगा मेरी माँ आ रही, क्योंकि मेरा मन किधर और लगा हुआ है. भले आंखें खुली हैं, जिस पर कान खुले हैं, ओके, कौन क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों मेरा मन किधर, मेरे किधर और दौड़ रहा है. उसी प्रकार जब मन साथ नहीं देता है, पर हम बुद्धि का प्रयोग लगा देते हैं कि नहीं, देखिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमको ज़रूरी है मन को लगाना, और भगवान का हरिनाम ही हमारे लिए एकमेव उपाय है. तो जब मन को समझा देते हैं, तो मन को फोर्सफुली जब लगा देते हैं बुद्धि के द्वारा, देन ऑल्सो वी आर सेफ. अर्थात हमको फाइनली वी शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज दैट वी आर पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एंड आवर मेन ड्यूटी इज टू सर्व हिम. सो विथ इंटेलिजेंस वन हैज़ टू सीक आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द सोल. बुद्धि से हमको समझना है हमारे अस्तित्व के बारे में, एंड देन एंगेज द माइंड ऑलवेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. फिर मन को लगाना है कृष्ण के चरणों में. दैट सॉल्व्स द होल प्रॉब्लम. ओके, a neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the objects of the senses. But aside from that, one has to strengthen the mind by use of intelligence. If by intelligence one engage one's mind in Krishna consciousness by complete surrender unto the Supreme Personality of Godhead, then automatically the mind becomes stronger. And even though the senses are very strong like serpents, they will not be no more effective than serpents with broken fangs. ओके, सर्प के अगर विषैली दंत निकल गए तो वह इतना भयावह नहीं है. तो ये कैसे होगा? जब आपका मन दृढ़ होगा. मन जब आपका बंधु बनेगा, बंधुरात्मानस्तस्य येनात्म आत्मना जीता है. जब मन आपके कंट्रोल में है तभी आपका बंधु है. तो मन को जैसे तहा वैसे आप एंगेज करेंगे भगवान की सेवा में, बुद्धि को लगाकर, शास्त्र को जान करके हम भगवान कृष्ण के सेवक है, अंश है, आत्मा है, शरीर नहीं, तो हम मन को और दृढ़ बना सकते हैं. But even though the soul is the master of intelligence and mind and the senses, also still unless it is strengthened by association with Krishna in Krishna consciousness, there is every chance of falling down due to the agitated mind. भले आप कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, पर फिर भी उसमें अभी चांस बना रहता है कि आप का पतन होता है, हो सकता है. तो पतन होने से बचने के लिए
व्यक्ति को अलर्ट रहना चाहिए। शास्त्र का ज्ञान, साधना और साधु संग में व्यक्तियों को साधु का संग, आचार्य के निर्देशों पर पालन करना, साधुओं के संग में रहना, ये इसको पोषण देंगे। जैसे शास्त्र कहता है संतो दिशंसि चक्षुंषि बहिरर्थ समुत्थित, कि संत यानी डिवोटीज कैन ओनली बेस्टो आइज टू सी लॉर्ड। भक्तों की कृपा से ही हमको भगवान कृष्ण को देखने की दृष्टि मिलती है कि भगवान कृष्ण को कैसे देखा जा सकता है। और सूर्य के क्या है, सूर्य हमको बाह्य प्रकाश से बाह्य चीज़ों वस्तुओं को दर्शन देता है, पर संत क्या करते हैं, आपको आंतरिक चक्षु प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक चक्षु प्रदान करते हैं। सूर्य क्या करते हैं, भौतिक चक्षु प्रदान कर रहे हैं, भौतिक अंधकार को मिटाते हैं, पर संत जो हैं वो आपके आध्यात्मिक ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। संतो दिशम चक्षुषि बहिरर्थ समुत्थितः देवता बांध संत, हमारे लिए देवता हो या फिर रिलेटिव्स हो, दे आर डिवोटीज ओनली। संत आत्महम एवच, आत्महम एवच, कृष्ण कहते हैं कि मैं ही संत हूँ, मैं ही डिवोटीज हूँ। आई एम, सो लॉर्ड कृष्णस मर्सी इज मैनिफेस्टेड थ्रू डिवोटीज। तो इसलिए हमको भक्तों के संरक्षण में ही हम बच सकते हैं, नहीं तो फिर पतन होने का एवरी चांस, देयर विल बी एवरी चांस टू फॉल डाउन। ओके, द मोमेंट व्हेन वी थिंक दैट वी आर गुड, वी आर परफेक्ट, देन वी आर फॉलिंग डाउन। तो हियर इट इज दैट आध्यात्मिक ज्ञान से बुद्धि प्रयोग कर कर, मन को दिशा दिखाकर, मन को दृढ़ बनाकर अध्यात्म भगवान की सेवा में हम इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जानकर कि शरीर स्थूल है, उससे सूक्ष्म इंद्रिया, उससे सूक्ष्म और वर्चस्व है मन का, फिर मन से भी ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर है आत्मा। अंततोगत्वा सब कुछ भगवान कृष्ण के संबंध परमात्मा रूप में आता है, परमात्मा से ही जुड़ना है। सो 42nd verse, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that after conquering the senses, mind and intelligence, the Jivatma, which is the most powerful than all of them, can conquer lust. ओके, लस्ट को कॉन्कर करने के लिए ये बता रहे हैं कि हमको हम शरीर नहीं, हम आत्मा ये समझना है। इट इज़ अंडरस्टूड दैट इट इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क। तो भगवान कृष्ण उपाय भी बता रहे हैं, कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, डिफिकल्ट है बट नॉट इम्पॉसिबल। नेक्स्ट वर्स, दैट इज 43rd। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जाहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjun, one should study the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. तो काम रूपम दुरासदम, फॉर्मिडेबल एनिमी, दैट इज काम, लस्ट। जाहि शत्रुम, ये शत्रु को कॉन्कर करना है, जही विजय प्राप्त करना है उस पर। कैसे? आत्मना, बाय डेलिबरेट इंटेलिजेंस, बुद्धि को प्रयोग कर कर, मन को डायरेक्शन दृढ़ बनाकर, सुदृढ़ बनाकर भक्ति में, सेवा में, ये हो सकता है। सो द पर्पट, the third chapter of Bhagavad Gita is conclusively directive to Krishna consciousness by knowing oneself as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead, without considering impersonal voidness the ultimate end. हम भगवान के सेवक हैं, कोई निराकार ज्योति में लीन होना, ये सब भावना नहीं रखनी है। So in the material existence of life, one is certainly influenced by propensities for lust and desire for dominating the resources of material nature. Desire for overlording and for sense gratification, it is the greatest enemy of the conditioned soul. But by the strength
of Krishna consciousness, one can control the material senses, the mind, and the intelligence. So one may not give up work by prescribed duties all of a sudden, but by gradually developing Krishna consciousness, one can be situated in a transcendental position without being influenced by the material senses and the mind, by steady intelligence directed towards one's pure identity. हमारी बुद्धि का प्रयोग करके हमको ये सिर्फ जानना है कि हम भगवान कृष्ण का अंश हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और वैसे ही इसके अनुरूप हमको कार्य करना चाहिए. जिस प्रकार हम जब समाज में होते हैं, जैसे मान लीजिए हमको बहुत ज़ोर से भूख लगी पर हम किसी के अतिथि के घर पे जाते हैं, हम अतिथि बनकर जाते हैं, तो हम देखते हैं तो हम डायरेक्टली जाके वो खाते नहीं हैं, हम पूछते हैं कि हमारे खाने के लिए है या कभी कभी हम लज्जा के मारे हम पूछते भी नहीं, मर्यादा रखते हैं कि जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं खाएंगे, भले कितना भी भूख क्यों न लगे. ये होता है बुद्धि का प्रयोग. हम अपनी मर्यादा को रखते, हम अपने कुछ नियम बनाते, कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं. तो वैसे ही हमको शास्त्र के अनुसार हमको बुद्धि को ढालना है और प्रयोग करना है. सो अंडरस्टैंडिंग वंस प्योर आइडेंटिटी, दैट इज सोल. दिस इज द सम टोटल ऑफ दिस चैप्टर. इन द इमेच्योर स्टेज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, philosophical speculations and artificial attempts to control the senses by the so-called practice of yogic postures can never help a man towards spiritual life. He must be trained in Krishna consciousness by higher intelligence. ऊपर ऊपर के दिखावे से, अलग अलग प्रकार के जिम्नास्टिक एक्सरसाइज आसन कर कर, योगिक आसन कर कर कोई इंस्टीट्यूशन में योगा सीखने जाएंगे तो कुछ इंद्रियों में संयम नहीं आ सकता. व्यक्ति योग सीखते हैं किसके लिए? इंद्रियों को संयम रखने के लिए नहीं, बल्कि और इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, ताकि बुढ़ापे में भी अच्छी तरह से हम इंद्रिय तृप्ति कर सके, इसलिए वो योगा करते हैं. ये भावना रखते हुए योगा करते हैं. पर इससे कुछ नहीं हो सकता. सिर्फ शुष्क ज्ञान होने से, शास्त्रों का कई लोगों को शुष्क ज्ञान है, भगवत गीता में ऐसे लिखा है, महाभारत में ऐसे लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, पर परिवार से आसक्ति कभी छूटती नहीं उनकी. वो पत्नी को त्याग नहीं कर पाते, तो ये ज्ञान कुछ काम का नहीं उस समय पे. तो इसलिए ज्ञानम तेहम स विज्ञानम, कृष्ण कहते हैं ज्ञान के साथ विज्ञान होना चाहिए. वी मस्ट बी एबल टू इम्प्लीमेंट द टीचिंग्स इन भगवद गीता इन आवर लाइफ. ये दृढ़ता कहाँ से आती है? भक्ति योग से, अर्थात ग्रेजुअल डेवलपिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस फर्स्ट थ्रू एक्शंस. तो कर्मों को पहले भगवान से जोड़कर. तो इसलिए दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर वेयर काम कैसे बड़ा शत्रु है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है बुद्धि का प्रयोग करके, इसके बारे में बताया गया है. और लेट्स डू रिविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर थर्ड चैप्टर. तो बिफोर दैट द 43 वर्स का हम लोग कमेंट्री पढ़ते हैं आचार्यों का. सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज सेइंग दैट दिस चैप्टर चीफली स्पीक्स ऑफ निष्काम कर्म एज साधना and also speaks of ज्ञान, its goal in a secondary way. yes, ज्ञान ऊपर है कर्म से, इसमें कोई संदेह नहीं, पर कर्म, निष्काम कर्म ये साधना है. ये कहते हैं साधना क्या है कि निष्काम कर्म, हमको डायरेक्ट ज्ञान स्टेज पे हम नहीं जंप मार सकते. श्रीधर स्वामी says that worshipping the spiritual master in disciplic succession whom with devotion through the performance of prescribed Vedic activities have attained moksha or liberation and have attested that the eternal blissful supreme Lord Krishna, the originator of all, should be propitiated through all activities. So कर्म को भगवान से जोड़ना है. कैसे? आध्यात्मिक गुरु के अधीन में ये प्रशिक्षण लेना है व्यक्ति को, ऐसे मनमाने ढंग से नहीं. श्रीधर स्वामी ये कह रहे हैं. केशव कश्मीरी saying Kama is extremely difficult to overpower and is tenacious and formidable, yet if one dedicates all actions to Lord Krishna with their mind fixed on him, they can overcome it. तो जब तक मन भगवान कृष्ण के चरणों में, तब तक काम पर विजय प्राप्त नहीं हो सकती. सो नॉलेज ऑफ वैदिक विजडम एंड मेडिटेशन ऑन द सुप्रीम लॉर्ड आर कंबाइंड. नॉलेज ऑफ वैदिक विजडम एंड मेडिटेशन ऑन द सुप्रीम लॉर्ड आर कंबाइंड द पैंकिया टू न्यूट्रलाइज काम फ्रॉम इट्स लोकेशन इन द सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट, एंड देन डिस्ट्रॉय द ग्रेट एनिमी नोन एज काम. तो कैसे काम को भगा सकते हैं? कंबाइंड एफर्ट होता है. ओके, शास्त्रों का ज्ञान, साथ में भगवान कृष्ण पर मनन. Madhvacharya says that whatever attributes have been revealed in Vedic scriptures regarding the Supreme Lord Krishna and his authorized incarnations, and whoever is able to actually
perceive him realizing his attributes in their hearts. In such person only does bhakti और डिवोशन बिकम्स एस्टैब्लिश्ड एंड नेवर टू अदर्स. जब तक भगवान कृष्ण उनके हृदय में जागृत नहीं होंगे, हृदय में स्थित नहीं होंगे, तब तक भगवान के प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न नहीं होगी. तो हियर द आचार्य commentaries are over. So let's we do the revision of this third chapter. So third chapter कर्म योगा. इसमें अर्जुन का पहले कन्फ्यूजन दिखता है कि क्या इम्पॉर्टेंट है, रिनंसिएशन इम्पॉर्टेंट है या एक्शन करना है, कर्म करना है या फिर वैरागी बनना है, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के, हाँ सब कुछ छोड़ छाड़ देना है ज्ञान. क्योंकि उसके पहले अध्याय में भगवान कृष्ण ने स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण के बारे में बताया. विहाय कामान्य सर्वान, सभी कामनाओं को छोड़कर ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, व्यक्ति को ब्रह्म निर्वाणम प्राप्त करना है, मुक्ति स्तर को पर आना है. तो अर्जुन ने समझ लिया कि अरे तो बेटर है मुक्ति प्राप्त करना है तो क्यों युद्ध करें, तो हम साधु बनते हैं, वैरागी बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, उससे अच्छा सन्यासी बनते हैं. हाँ पर तो क्या करना है, तो कन्फ्यूजन. पर पहले इसके पहले भगवान कहते कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करना है, कर्म करने का अधिकार है, वह फल पर नहीं. तो कर्म के बारे में क्यों बताएं, अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो इतने घोर कर्म में मुझे नियुक्त क्यों कर रहा है, ये भावना व्यक्त करते हैं. So that time then there is a confusion. तो भगवान कृष्ण उसके बाद ये कन्फ्यूजन आने के बाद भगवान कृष्ण बताते हैं कि नहीं 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 तुमने गलत समझा. यस ज्ञान योग है, दो प्रकार के लोग होते हैं, ज्ञान योगी और कर्म योगी. हाँ पर ज्ञान योगी जो स्टेज है, डायरेक्टली जंप नहीं मारना है, तुम्हारा स्तर नहीं है, फिर भी अगर तुम ज्ञान योगी बनोगे, तुम सब कुछ छोड़ छाड़ दोगे तो मिथ्याचारी बन सकते हो. भले मन में इंद्रिय तृप्ति की लालसा रहेगी, आसक्त रहोगे, पर बाह्य वस्त्र तुम वैरागी का पहनोगे तो क्या फायदा है. उससे अच्छा निहित कर्म करना ज़्यादा बेहतर है. तो निष्काम कर्म योग का पाठ भगवान कृष्ण पढ़ाते हैं और कहते हैं तुम्हारे लिए निष्काम कर्म योग बेटर है ज्ञान योग से. ये कह रहे क्यों बेटर है, क्योंकि सब कुछ छोड़ छाड़ना वैसे भी संभव नहीं है, एक क्षण के लिए भी व्यक्ति इनएक्टिव नहीं हो सकता है, ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं. इसलिए क्या करना है, कर्म करो, बेटर है कर्म करो. पर कैसे कर्म करो, भगवान कृष्ण कहते हैं विष्णु के लिए कर्म करो, यज्ञ के रूप में. यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, जिससे तुम कर्म बंधन से छूट सकते हो. तो भगवान कृष्ण कर्म कांड से कर्म योग की तरह लेते हैं अर्जुन को, क्योंकि हो सकता है कि अर्जुन को ये समझा कि कर्म क्यों करना है. यस कर्म क्यों करना है, कर्म से तो बंधन में फंस जाएंगे व्यक्ति. अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्यों का बंधन में रहेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो व्यक्ति पाप के बंधन में फंसेगा. तो इसलिए उस दुविधा से बाहर निकालने के लिए भगवान कृष्ण कर्म नहीं बता रहे, कर्म कांड नहीं बता रहे क्या है, कर्म योग. जिस कर्म से कैसे भगवान से जुड़ा जाए, इसलिए कहते हैं कर्म योग. तो कैसे, यज्ञ के द्वारा. ओके. और ये यज्ञ कुछ नया चीज़ नहीं है, सृष्टि के प्रारंभ से ही कॉपरेशन बिटवीन मैन एंड डेमिगॉड्स, ये पहले से ही प्रजापति ब्रह्मा जी ने ये पहले से ही घोषणा की थी. हाँ ब्रह्मा जी प्रतिनिधि है भगवान कृष्ण के, तो इसलिए उन्होंने ही सबको कह दिया देखो देवता लोग, तुम लोग जो है सभी आवश्यकताएं पूरी करनी है जीवों की, सृष्टि के जीव की, और सभी जो जीव हैं वो आपके लिए, मनुष्य लोग हैं वो आपके लिए यज्ञ करेंगे. ऐसे में चक्र चलेगा. जो भी चक्र को नहीं मानता है, इस यज्ञ के चक्र को नहीं मानता है, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न के ऊपर सभी जीव निर्भर है. अन्न किसके ऊपर निर्भर है, वर्षा ऋतु के ऊपर. वर्षा ऋतु यज्ञ के ऊपर, यज्ञ है निहित कर्म के ऊपर, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ये बहुत अनिवार्य है. अगर इसको नहीं मानता है, ऐसा व्यक्ति पापमय जीवन जीता है, और जो यज्ञ नहीं करता है वो चोर है, ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं. स्तेनः. इसलिए यहाँ तक कि भोजन को भी भगवान कृष्ण को अर्पित करके स्वीकारना चाहिए. जो कोई अपने लिए भोजन बनाता है, भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति पाप ही खाता है. तो इसलिए पापमय जीवन से बचना है यज्ञ करके. अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो इसको पापमय जीवन में जीना पड़ेगा. तो निष्काम कर्म योग की पद्धति भगवान कृष्ण बताते हैं, यज्ञ के रूप में कर्म करना है. और इसके लिए अगर हो सकता है तुम अपने आप को मुक्त अवस्था में मानो भी, फिर भी तुमको कर्म करना है. जिस प्रकार
जनक महाराज ने किया। राजा जनक महाराज ने मुक्त अवस्था में होने के बावजूद भी प्रजा को दिशा दिखाने के लिए वह भी निष्काम कर्म योग किए। वैसे तुम्हें भी करना चाहिए। इसलिए कर्मफल से अनासक्त होते हुए कर्तव्य समझकर पूरे डिटैचमेंट से अगर व्यक्ति कोई कर्म करता है, तस्मात् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचार असक्तो या चरम कर्म परम आपनोति पुरुष, ऐसे व्यक्ति परम भगवान को प्राप्त करता है। देखिए, भौतिक जीवन में होते हुए भी अगर अनासक्त है तो वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। गीता में भगवान कह रहे हैं, ओके, द सेल्फ रियलाइज पर्सन हैज नो ड्यूटी। ओके, वैसे तो देखा जाएगा तो आत्मरति, जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है, उसको तो कोई कर्तव्य नहीं है, पर फिर भी कर्तव्य पालन क्यों करना है? आदर्श रखने के लिए। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण तर्क क्या देते हैं? भले ही तुम मुक्त अवस्था में हो, ब्रह्मभूत स्तर में भी क्यों ना आए हो, आत्मा स्तर पे आए हो, पर फिर भी कर्म करना है ताकि लोगों को दिशा दिखाने के लिए। यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसका पालन करते हैं। अर्जुन, तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो, तुमको कर्म करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के में हो, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो बाकी लोग तुम्हारा उदाहरण देते हुए सभी लोग युद्ध से भाग जाएंगे, आगे के लोग भी ऐसे भगोड़े निकलेंगे फिर। तो इससे भगवान अपना उदाहरण भी देते हैं, देखिए मैं स्वयं, मेरे लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, मैं किससे बाध्य नहीं, ना मुझे कुछ चाहिए, फिर भी मैं नीत कर्म करता हूँ, गृहस्थ धर्म का पालन करता हूँ, वर्णाश्रम धर्म का भी क्षत्रिय बनकर पालन कर रहा हूँ, युद्ध भूमि पर उतरा हूँ। तो इसलिए तुम्हें भी करना है। भले ही मैं लॉ मेकर हूँ, लॉर्ड कृष्ण इज लॉ मेकर, ही इज बियॉन्ड लॉ, बट स्टिल ही डोंट वांट बी द कॉज ऑफ अनवांटेड प्रोजेनी। मतलब ऐसे ना हो कि आगे जाके उनका उदाहरण देके, कृष्ण का उदाहरण देके व्यक्ति गलत कर्म करे या फिर अपने कर्तव्य को छोड़ दे। फिर भगवान कृष्ण आगे कहते हैं प्रकृति क्रियमाण, फिर भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि सब कुछ छोड़ देना ये ठीक सलाह नहीं है किसी को भी। ऐसे करने से, हम किसी को अगर ऐसे मार्गदर्शन भी करेंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम सन्यासी बन जाओ, तुम सब कुछ छोड़ दो, सब धर्म छोड़ दो, कर्म छोड़ दो, तो ये संभव नहीं है। ऐसे में व्यक्ति कोई डिस्टर्ब हो सकता है। और ऐसा भी होना चाहिए, कर्म करते वक्त व्यक्ति को अहंकार होना चाहिए कि मैं करता हूँ, इससे भी व्यक्ति को फ्री होना चाहिए। तो निष्काम कर्म की पद्धति को बताते बताते व्यक्ति को ये भी समझना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ। 3 गुणों की वजह सब चीज़ें होते हैं, भगवान के अधीन सब कुछ चलता है। आई एम जस्ट अ मीडियम। ओके, तो भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना है, डू योर ड्यूटी डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, ये सिद्धांत भगवान रखते हैं। सो वर्किंग, तो और भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि कर्मयोग करना पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। अगर तुम स्वभाव के विपरीत कार्य करोगे तो नुकसान है। ओके, अगर क्षत्रिय ब्राह्मण बनने लगेगा तो ब्राह्मण क्रोधी और धनुष्यबाण लेके किसी को मार नहीं सकता, पर ये स्वभाव है अर्जुन का, तो इसलिए वो भिक्षा भी ठीक तरह से सहन नहीं कर पाएंगे अपमान को, जो कि ब्राह्मण सहन कर पाता है। इसलिए स्वभाव के अनुरूप कार्य करना है, स्वभाव के अनुरूप धर्म को स्वीकार करना है, भले ही हम इम्परफेक्ट क्यों ना हो। क्षत्रिय अगर इम्परफेक्ट भी अपने धर्म में, फिर भी उसको धर्म त्याग नहीं करना है। सो डू योर ड्यूटी बट डोंट इमिटेट अदर्स, ऐसे कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। और फिर अपनी प्रगति में सबसे बाधा क्या होती है? भगवान अर्जुन कहते हैं कि देखिए सब कुछ आपने बताया तो बहुत अच्छा सब चीज़, पर ऐसी क्या शक्ति है जो मुझे अच्छा कार्य, जो आपने जो निर्देश दिए हैं, भले ही मैं करने के लिए इच्छा भी करूं, फिर भी मुझे करने से रोकने वाली ऐसी क्या शक्ति है? आई वॉन्ट टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ धर्म, बट स्टिल वॉट इज फोर्सिंग मी टू एक्ट सिंफुली? ऐसे अर्जुन पूछते हैं। तभी भगवान कृष्ण काम और काम जो सबसे बड़ा शत्रु है उसके बारे में बताते हैं, और काम की वजह से कैसे व्यक्ति रजोगुण से उत्पन्न हो जो काम है, क्रोध है, ये कैसे व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह उद्ध्वस्त करता है, और कैसे 3 प्रकार के आवरण, 3 स्तर के आवरण बताए हैं काम के। एक है अग्नि और धुआं, दूसरा है दर्पण और धूल, और तीसरा है गर्भ और शिशु। तो ये ऐसे उदाहरण, पहला उदाहरण मनुष्यों के लिए, दूसरा उदाहरण पशुओं के लिए, और तीसरा उदाहरण जो है पेड़ों के लिए। तो ऐसा उदाहरण देता रहते भगवान कृष्ण बताते हैं
कि कैसे कामनाओं पर कंट्रोल, काम कहाँ पे स्थित रहता है, इंद्रिय में, मन में और बुद्धि में वास करता है। उसका एड्रेस सेंसेस है, बुद्धि है और मन है। एंड हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू कॉन्कर इट, जस्ट बाय फर्स्ट रेगुलेटिंग दिस सेंसेस। पहले इंद्रियों पर कंट्रोल करके, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर, और फिर ये ज्ञान होना कि इंद्रियों से श्रेष्ठ, शरीर से श्रेष्ठ है इंद्रियां, इंद्रिया से श्रेष्ठ है मन, और मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना, बुद्धि का प्रयोग करना, ऐसे बुद्धि में स्थित होकर व्यक्ति काम रूपी बड़े शत्रु को भी वश में कर सकता है और इस काम को भगवान कृष्ण के प्रेम में रूपांतर कर सकता है। इससे व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह से योग की प्रणाली को अपना सकता है और भगवान से जुड़ सकता है। तो हियर वी स्टॉप, हियर वी कंप्लीट दिस थर्ड चैप्टर विच इज कॉल्ड कर्म योग।